मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। हम सभी इस धरती पर अपनी अपनी बात बनाने आए हैं कि किस विध हमारी बात बन जाए, और बात बन जाए यह सिलसिला तब से शुरू हो जाता है जब जीव गर्भ में होता है। भविष्य पुराण में कहा गया है और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भी बताया है कि जब जीवात्मा गर्भ में पल रही होती है तब वह सोचती है कि मैं बाहर आने के बाद इस मनुष्य शरीर का जो वास्तविक उपयोग है कि आत्मा परमात्मा को पाले, उसके लिए प्रयत्न करूंगी, सारे जतन करूंगी, सभी उपाय करूंगी और अपना मन परमात्मा में लगाकर परमात्मा में लीन हो जाऊंगी। ऐसा तो तब तक विचार चलता है जब तक जीव गर्भ में है, क्योंकि गर्भ में अभी बाहरी गतिविधियां नहीं हैं और गर्भ में उसे पूर्ण एकांत मिला हुआ है। कुछ भी इधर उधर सोचने का नहीं है। गर्भ में ना उसके पास इंटरनेट है, ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है, ना वीडियो गेम है, ना और बाहरी मॉल बाजार चकाचौंध कुछ भी तो नहीं है। उसे पता ही नहीं इन चीज़ों का। वह तो ऐसे जान लीजिए कि जैसे घोर गहन जंगल के बीच में, जंगल के गर्भ में कोई आदिवासी रह रहा हो जिसे बाहरी दीन दुनिया का कुछ पता ही ना हो, कुछ भी ना पता हो। जैसे कि अफ्रीका के कालीहारी जंगलों के बुशमैन होते हैं, कुछ नहीं पता कि बाहरी संसार में क्या चल रहा है। ऐसे ही जीव जब गर्भ में पल रहा होता है तब महा एकांत में होता है और महा एकांत में केवल ईश्वरीय चिंतन ही हो सकता है और वही वह करता है। बाहर आता है। अब बाहर आते ही जो दुनिया का मायावी आकर्षण है वह उस पर हमलावर होता है। निरंतर स्वयं उसके परिवार से ही यह बात आरंभ हो जाती है, स्वयं उसके माता पिता से। देखा है ना, बच्चे का जब जन्म होता है अभी उसे कुछ पता ही नहीं कि ढेर खेल खिलौने उसके चारों तरफ लगा देते हैं। थोड़ी सी आंख खुलती है तो उसके झूले के आगे ही लटका देते हैं। कितने सारे खिलौने उसके झूले के आगे। यदि उसका पलंग है तो पलंग के ऊपर बहुत सारी रस्सियां बांध के, कुछ हैंगर लगाकर ढेर सारे खेल खिलौने उसके चारों तरफ। अब उस बच्चे के चित्त पर जो इंप्रेशन हम डलवाते हैं वो इंप्रेशन क्या है कि देख देख संसार का कितना बड़ा माया जाल, और ये सब तुझे प्राप्त करना है। ये लटका हुआ हवाई जहाज, ये रिमोट की कारें, ये और घरों के मॉडल, ये सब उस पर हम छाप डालते हैं। ये छाप डालते हैं और ये इंप्रेशन ऐसे पड़ते हैं उस कोमल बच्चे के मन पर कि बस फिर वो भविष्य में इसी दौड़ के पीछे भागता है। क्योंकि हमने कभी ऐसा तो नहीं किया ना कि जो छोटा सा बच्चा है उसके चारों तरफ भगवान की प्रतिमाएं लगा दी हों, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। क्या लेना देना हमें कि हम बच्चों को प्रतिमाएं दिखाएं? नहीं, बल्कि डर जाएंगे कि कहीं इसको ज़्यादा प्रतिमा दिखा दी और ये ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया, तब क्या होगा? तब तो ये हमें छोड़कर चला जाएगा, तब तो ये भगवान बुद्ध हो जाएगा और बुद्ध होने से ही तो बचाना है बच्चे को। तो संसार का सारा प्रयास बुद्धत्व की यात्रा से रोकने का होता है कि बच्चा वास्तव में अपने उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को न जान जाए जो वह गर्भ में जो वचन देकर आया है अपने आप से,
जो वादे किए हैं उसने अपने आप से, कहीं उसे वो याद ना आ जाए। इसलिए हम बचपन से ही बच्चे के चारों तरफ एक मायावी संसार खड़ा कर देते हैं, स्वयं माता पिता। अब आगे की कहानी जो होती है वो तो सब आपको मालूम है। ये मैंने बता दी थी क्योंकि ये आपको मालूम नहीं है। आप कहेंगे कि ये भी मालूम है ना, बिल्कुल मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। अगर मालूम होती तो अपने बच्चों के चारों तरफ इतने सारे खेल खिलौने ना सजा देते कि पैदा हुआ और पैदा होते ही उसकी आंखों की ओर यूं यूं करके देख, पू 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 वो बजता है और बच्चे को खेल खिलौने। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि देवी देवताओं की प्रतिमा ले जाकर उसको दिखाई जा रही हो कि देख बेटा, देख मेरी बिटिया, ये देख। वो तो कभी नहीं दिखाते हैं। तो समझ गए ना कि कहाँ कमी रही, कि जब बीज बोने का समय था तभी बीज के अंदर वो चीज़ें डाल दी जो संसार की ओर खींचती हैं। तो अब उन्हीं बातों का जिक्र आम तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। मेरी न बने बनाए मेरे कोटि कलप लाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मैं खुद अपनी मुक्ति का प्रयास करूँगा ना, मेरी बनाए ना बने, मेरे बनाने से कभी बनेगी ही नहीं बात। चाहे हजारों कल्प क्यों ना लग जाएं, लग जाएंगे, खप जाएंगे, और बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी अगर मैं अपनी बात बनाने की कोशिश करूँगा तो। मेरी न बने बनाए मेरे कोटि कलप लाऊं, राम रावरे बनाए बने पल पाओ मैं। कि हे राम जी, आप बनाने पर आ गए ना तो पाओ पलक में मेरी बात बन जाएगी, क्षण भर में। वैसे ना बने, न जाने कितने कल्प बीत जाएं, मैं सोचूं कि मैं अपने प्रयासों से, अपने जप तप से, अपनी साधनाओं से तुम्हें पालूंगा ना, नहीं पा सकता। चाहे करोड़ों कल्प क्यों ना लग जाएं तब भी नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि हम जप तप साधन कितने करते हैं? सुबह 5 मिनट बस, उसके बाद नहीं। 5 मिनट भी कुछ लोग भूले भटके, कोई कहेगा जी मैं तो 1 घंटा करता हूं, चलो 1 घंटा मान लिया भाई। अब 1 घंटे में सच में मन कितनी देर लगा? तो वो बमुश्किल 5 मिनट ही लगता है। बाकी जगह तो मन उधर भटकता ही रहता है। 5 मिनट भी मैं बहुत कह गया हूं। आप सबको खुश करने के लिए, खुश भी तो रखना है ना आप लोगों को, नहीं तो आप सुनेंगे ही नहीं ये व्याख्यान। आप कहेंगे कि लो, ये तो कह रहे हैं कि हमारा मन 5 मिनट भी नहीं लगता, उठो बंद करो इसे। तो ना, इसलिए 5 मिनट कह रहा हूं कि आप खुश हो जाएं कि 5 मिनट भी अगर आप मन लगाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। क्योंकि यह मन तो 1 मिनट नहीं लगता। तो आशा है मेरे 5 मिनट कहने से भी आप प्रसन्न हो गए होंगे और आगे की बात सुन लेंगे जो काम की है। तो 5 मिनट मन मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं कि 5 मिनट मन लग गया। अब 24 घंटे में 5 मिनट मन लगाया तो इन 5 मिनट से क्या परमात्मा मिल जाएगा? बाकी सारा समय तो लगा माया के साथ, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी चेतना सब लगी रही। तो अपने इन उपायों से कैसे पाया जा सकता है राम जी आपको? ना मेरे बस का नहीं। आप चाहें तो तत्काल मेरी बात बन सकती है। निपट सयाने हो कृपा निधान, कि हे कृपा के सागर, कृपा के भंडार, आप तो परम सयाने हो, सब जानन जान हो आप। आपसे अधिक जानने वाला भला कौन है? आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। कहा कहा लिए बैर बदले अमोल मनी आओ मैं। कहते हैं राम जी और बताओ, और मैं क्या कहूं? मेरे पास कहने को है ही क्या? मैं तो ऐसा ना समझ हूं, ऐसा मूर्ख हूं कि मैंने मणियों के बदले बेर खरीद लिए हैं। अब इसे समझे। आपके पास हीरा हो और आप बाजार में निकले और बेर बेचने वाला कोई मिल रहा हो और आप कहें कि भैया ये बेर दे देना जरा,
पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये हीरा है, ये हीरा ले ले। अब आप हीरा देके उससे बेर खरीद लें। क्या खरीदा? बेर ही क्यों कहा तुलसीदास जी ने? कि बेर एक ऐसा जंगली फल है जो जगह जगह मिलता है, उसे तो खरीदने की भी आवश्यकता नहीं। कहीं चले जाओ किसी जंगल में, बेरी के झाड़ लगे होते हैं, खूब बेर नीचे गिरे पड़े होते हैं, खुद ही उठा लो, खुद ही खा लो। मतलब ऐसा मुफ्त का फल, और उसके लिए हीरा दे रहे हैं आप। अब इसे समझिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये इसका मतलब है कि ये हीरा क्या है, जो मणि क्या है? मणि है माने ये आयु, ये जीवन। ये जीवन हीरे के समान था। कबीर साहब कहते हैं ना, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों में मिलते हैं बेर, और आपने हीरा दे दिया। बेर क्या? ये सांसारिक चीजें। इन सांसारिक चीजों को पाने के लिए क्या किया? ये हीरे जैसी आयु, ये हीरे जैसा जन्म पूरा गवा दिया, पूरा गवा दिया। ढेर के ढेर, भीड़ की भीड़ मुझे ऐसे लोगों की मिली है, मिलती है, रोज मिलती है ऐसी भीड़ जो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन चुके हैं। सुबह से रात तक उन्हें पैसे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। पगलाए हुए हैं, और परमात्मा ने इतना दिया है। अनेक व्यापारी हैं मेरे संपर्क में, अनेक व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें मैं देखता हूं। बदहवास, जो सही शब्द है, बदहवास, भाग रहे हैं पैसे के पीछे। बदहवास, ये जो उम्र उनको मिली, ये जो जीवन मिला, पैसे के लिए बदहवास भाग रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कई बार कि भैया, अभी भी परमात्मा ने, ये राम जी ने अभी भी आपको अरबों रुपए दे रखे हैं, अरबों रुपए। आज उनको गिनने बिठा दिया जाए कि ये रुपए, और गिनने बैठ जाओ, तो थोड़े दिनों में उनको पागलों के चिकित्सक के पास लेकर जाना पड़ेगा कि जी ये पागल हो गए, क्योंकि गिन ही नहीं सकते, इतने पैसे हैं, गिन ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो जो अनमोल जीवन है, और पैसा कमाने की हवस में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो वही बात तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं, लिए बेर बदल अमोल मणि आऊं मैं। ये अनमोल जन्म दिया हीरे के समान, और इससे ये बेर के समान मैं ये मायावी चीजें, ये धन दौलत, इसी को कमाने में खर्च कर रहा हूं। मानस मलिन, और ये सब करने से मेरा मन मलिन हो चुका है, गंदा हो चुका है। क्योंकि जब सारी दौड़ पैसा कमाने की हो जाएगी, तब चोरी बेईमानी ही इंसान करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि ईमानदारी से तो, धर्म पूर्वक तो बहुत कम आय आएगी, बहुत ही कम। लेकिन बेईमानी से तो चमत्कारिक रूप से अनंत गुणा धन आता है। तब ये मन जो है, ये डर्टी ट्रिक्स, बुरी चालें, षड्यंत्र रचता है, धोखेबाज हो जाता है, और धोखा देकर धन कमाने लगता है। तब मन मलिन, तुलसीदास जी कह रहे हैं, और इससे क्या हुआ? मेरा मन मलिन हो गया। कर्तव्य कलिमल पीन, और ये जितने कर्तव्य मैं करता हूं, इनसे मेरा पाप और बढ़ता जाता है। दिन प्रतिदिन बहुत अधिक पाप बढ़े, सारे वही कर्तव्य करता हूं, सारे वही पाप करता हूं। करूंगा ही, क्योंकि मन तो मलिन हो चुका है। अब मलिन मन क्या करेगा? पाप की ओर ही अग्रसर होगा। जी है हूं ने जप्यो नाम, बक्यो आऊ बाऊ मैं। और अपनी इस जिह्वा से, अपनी जीभ से आपका नाम नहीं जपता। बक्यो आऊ बाऊ मैं। आऊ बाऊ माने इधर उधर व्यर्थ की बातें, अनर्गल प्रलाप करता हूं, व्यर्थ की बातें। देखें, 2 आदमी साथ बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, उनकी बातें सुनिए, सारी बातें व्यर्थ की। जिनको मंच पर माइक मिल जाता है, राजनेताओं को, क्योंकि आदर्श वही हैं राजनेता हमारे। माइक मिलने के बाद देखिए कैसी आऊ बाऊ बकते हैं,
कोई राजनेता अपने मंच से माइक हाथ में लेकर कोई आध्यात्मिक व्याख्यान देता सुना है आपने कभी? सदा अन्य दलों की निंदा करना और उन्हें नीचा दिखाना, अपने को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करना, बस यही, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कैसे अपनी इस जिह्वा का उपयोग दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए किया जाए, इसका यदि कोई सबसे अच्छा प्रशिक्षक है तो वह राजनेता है। सबसे अच्छा वह गुरु है। कीचड़ उछालने की किसी पर यदि ट्रेनिंग लेनी हो तो वह राजनेता से ली जा सकती है। लेकिन कुछ गिने चुने राजनेता ऐसे भी हैं जिनमें ये अवगुण नहीं है। गिने चुने, वे विरले ही होते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि दिन भर पाप में लगा रहता हूँ, आपका नाम नहीं जपता, व्यर्थ की बकवास करता रहता हूँ, अंट संट बकता रहता हूँ, आपका नाम तो ले नहीं रहा, तो फिर आप कैसे मिलेंगे? कुपथ कुचाल चल्यो, कुपथ बुरे रास्ते पर चलता हूँ, कुचाल बुरी बुरी चालें चलता हूँ, क्योंकि मन मलिन हो चुका है। भयो न भूली हो भलो, और भूल कर भी कभी किसी का भला नहीं करता। भलाई करना तो मेरे स्वभाव में नहीं, किसी का अच्छा कर दूं ये मेरी फितरत ही नहीं, ऐसी है ही नहीं। बस अहित ही कर सकता हूं, दूसरे का करूंगा तो, क्योंकि धोखे ऊपर कह रहे हैं ना कि कुपथ कुचाल, बुरे रास्ते पर चल रहा हूं और बुरी चालें चल रहा हूं, तब फिर भला कैसे होगा? बुरी चालों से किसी का भला हो सकता है क्या? तो वही आगे बात इन्होंने कही कि भयो न भूल हो भलो, कि भूल कर भी किसी का भला नहीं करता। भूल कर भी देखिए, जानबूझकर तो जाने दीजिए, गलती से भी मुझसे किसी का भला नहीं होता। ऐसा मेरा स्वभाव बन चुका है राम जी। बाल दशा हूं न खेलियो खेलत सुदाऊ में, और ये तो छोड़ दीजिए, बाल दशा, जब मैं बच्चा था, बचपन में भी मैंने कोई ऐसा दाव नहीं खेला कि जिसका मुझे पुण्य मिल सके। दाव नहीं खेला मतलब क्या? अर्थात ऐसा कोई खेल नहीं खेला। बचपन में जब मैं छोटा था, राम जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, बचपन में जब मैं छोटा था तब भी कोई दाव ऐसा नहीं खेला। इसे समझे कि बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं ना, आप खेल में वो क्या खेल रहे हैं? चोर सिपाही, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई। ये उस समय के खेल थे जब इंटरनेट नहीं आया था, उस समय के। अब क्या खेल हो गए हैं? वीडियो गेम रखा है, एक ने बंदूक पकड़ी हुई है, वो मारे जा रहा है लोगों को, ठा 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 ठा। दूसरा कार चला रहा है और जिस किसको टक्करे मारता जा रहा है, परवाह ही नहीं कर रहा कि आगे कोई आदमी आ रहा है। एक बच्चा खेल रहा था वीडियो गेम, कार चला रहा था, आगे बहुत सारे लोग सड़क पार कर रहे हैं, उनको उड़ाती हुई उसकी कार आगे निकल गई। मैंने कहा ये क्या किया, ये क्या किया? तुम कार चला रहे हो, इतने सारे लोगों की भीड़ निकल रही है और तुमने उनको कुचल दिया और आगे निकल गए। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ये जो वीडियो गेम बच्चे को दिए कि उन वीडियो गेमों में वो बच्चे ने बंदूक उठाई हुई है और जिस जिसको मारता जा रहा है, कार टैंक उसको पकड़ा दिए गेम में, और वो कह रहा है किसी को भी मारने के बाद कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब वो बच्चा क्या होगा? आगे जाके हिंसक बनेगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बचपन में मैंने ऐसा कभी कोई खेल नहीं खेला। कभी ऐसा आपने देखा है? आपने खुद नहीं सोचो कि 4-6 दोस्त इकट्ठे हुए हैं बचपन में और कहें कि चलो हम इस समय 4 दोस्त हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसका अभिनय करते हैं। मैं राम बनता हूं, तुम लक्ष्मण, तुम भरत, तुम शत्रुघ्न, आओ हम अब ये बनकर बात करते हैं। या 2 दोस्त हैं, एक कहे कि मैं राम बनता हूं, तू हनुमान बन, चल हम बातचीत करते हैं, संवाद जैसे भी बात किया करते थे। तू कृष्ण बन, मैं बलराम बनता हूं, आओ ये खेल खेलते हैं। मैं मीरा बनती हूं, तुम कृष्ण बनो। मैं सुदामा बनता हूं, तुम कृष्ण बनो। ऐसे खेल आप हंस रहे होंगे मन में कि ऐसे खेल थोड़ी ना कोई खेले जाते हैं। इन खेलों में कोई मज़ा है क्या? चोर सिपाही में मज़ा है, ये वीडियो गेम में मज़ा है,
तो तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि बाल दशाहू ने खेल लो खेलत सुदाऊ में। बाल दशा, बचपन में भी मैंने भूल से ऐसे खेल नहीं खेले जो राम जी आपकी लीलाओं के खेल हों, जिनमें आप लीला कर रहे हो, वैसा अभिनय मैंने किया हो। वैसा भी किया होता तो बचपन के उन खेलों का भी मुझे पुण्य मिल जाता, उन अभिनय का भी पुण्य मिल जाता। ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप ऐसा खेल खेल रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान कृष्ण या इत्यादि जो दिव्य पात्र हैं उनका अभिनय कर रहे हो, तो उनका अभिनय करने से भी उस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं भूल से मैंने बचपन में भी वह नहीं किया। देखा देखी दम्भ ते की संग ले भई भलाई प्रकट जनाई। कह रहे हैं देखा देखी, भूल चूक से या अहंकार से अगर मुझसे कभी कोई भलाई हो गई किसी की, अहंकार से, ऊपर क्या कह कर गए हैं कि जीवन में मैंने भूल कर भी किसी का भला नहीं किया, भूल कर भी। अब कहते हैं देखा देखी या अहंकार के कारण मुझसे किसी की भलाई हो गई, तो अब देखा देखी क्या? देखा देखी ऐसे कि कहीं पर बुला लिया मंच पर, गेंदे के फूल की माला पहना दी और कहा ये इस काम के अंदर 1000 रुपए दान दे रहे हैं, तालियां बजने लगी। अब वो देखा देखी कि बाकी सब लोग भी दान दे रहे हैं कि चलो दे दो दान, उस दान के बदले यश मिल रहा है, मुफ्त में नहीं। बिजनेस माइंड वहां भी रहा, व्यापारिक बुद्धि, व्यावसायिक बुद्धि कि जो इतनी तालियां बजी, इतने लोगों ने देखा कि अमुक अमुक ने 1000 रुपए दान दिया तो उसकी वाहवाही मिली, तो कैश तो हो गया वो दान। और दंभ के कारण अहंकार, अहंकार के कारण भी व्यक्ति दान करता है कि मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, भंडारा किया, उसका एक अहंकार कि मैं इतने लोगों को भोजन कराता हूं। तो कहते इन दोनों वजहों से, देखा देखी और अहंकार, इसके कारण जो मैंने जो भी कुछ भला काम किया, अच्छा काम किया, प्रकट जनाई, उसका मैंने खूब ढिंडोरा पीटा, खूब प्रकट किया, दुनिया को बताया देखो वहां मैंने इतना पैसा लगाया है, वह विद्यालय मेरे पैसे से चलता है, वह अस्पताल मेरे पैसे से चलता है, वह आश्रम मेरे पैसे से चलता है, और ये जो इतने भंडारे करता हूं ये सब मेरे पैसे से चलते हैं। तो ये प्रकट जनाई, खूब मैंने चारों तरफ खूब इसके ढिंडोरे पीटे, पोस्टर लगवाए, होर्डिंग बोर्ड्स लगवाए, खूब ढिंडोरे पीटे। लेकिन क्यों दुरित दुराव में, जो जो मैंने बुरे काम किए वो सब छुपा कर रख लिए, किसी को भनक तक ना लगने दिए। ये चोरी चपाटियां, बेईमानियां, धोखेबाजियां, ठगियां खूब की, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगा, ना लगने दिया इन सब चीजों का। बहुत लोगों को मैं जानता हूं इतनी सफाई से चोरी करते हैं, इतनी सफाई से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सब सफाई भी क्या कमाल की है कि संस्था का पैसा, देश का पैसा, समाज का पैसा सबके सामने, सबकी आंखों के सामने इतनी सफाई से खाते हैं कि सबको दिख रहा है कि इसने चोरी की है, सबको साफ दिख रहा है, लेकिन पकड़ नहीं सकते क्योंकि कागजी काम इतने पक्के करते हैं, इतने पक्के करते हैं कि आप पकड़ नहीं सकते, सामने के सामने करते। एक चीज 2 रुपए की आएगी, उसको 100 रुपए की दिखा देंगे, 100 रुपए की चीज आई है, बाकी 80 रुपए अपनी जेब में। अब वो कागज में तो लिखा है ना कि ये 100 रुपए की चीज आई है, तो कोई कहां से पकड़ेगा? बिल है उसका लगा हुआ, बिल माना जाता है। इस बात की कोई इंक्वायरी नहीं करता, कोई तहकीकात नहीं करता कि बाजार में ये चीज 2 रुपए की है तो आपने 100 रुपए यहां कैसे लिख दिए। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि जो पूछने वाला होगा उसको भी संतुष्ट कर दिया जाएगा। संतुष्ट, वो बिल ही उसे संतुष्ट कर देंगे और बिल के बनाने वाला भी उसे संतुष्ट कर देगा, तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी। सारी दुनिया जहां में वो चीज 2 रुपए की मिल रही होगी, पर वहां उसके कागजों में वो 100 रुपए की लिखी होगी।
तो इसीलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि क्यों दुरित दुराव मैं, ये सब जितने मैंने पाप कर्म किए ये प्रकट रूप से किसी को थोड़ी ना बताए हैं कि भाई ये तो इस तो मैं 2 रुपए की लाया था और कागजों में मैंने 100 रुपए की लिख दी है। सब दुरित दुराव में सब मैंने छुपा कर रखे। राग द्वेष दोष पोषे गोगन समेत मन, इनकी भक्ति की नहीं इन्हीं को भाव में। मैंने क्या किया, अपने राग द्वेष क्रोध मन इंद्रियां इन सब को मैंने खूब पोषण दिया, खूब नरिश किया, खूब, क्योंकि यही तो हैं जो चोरी चकारी करेंगे, बेईमानी करेंगे, धोखेबाजियां करेंगे और इनको ताकत नहीं देंगे। भाई अगर कोई गुंडा है और उसकी गुंडाई सेना अगर मजबूत नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी, तो वो लूट खसोट कैसे करेगा? ताकत चाहिए ना। तो कहते ये सब मेरे गुंडे हैं, ईर्ष्या घृणा द्वेष अहंकार क्रोध, ये इंद्रियां ये मन, इन सब को मैंने खूब पोषण दिया, खूब भाव दिया, खूब प्रेम दिया, खूब पाला पोसा। इन्हीं को पाला पोसा मैंने, और इन्हीं को पालने और पोसने के कारण मेरा मन ये सदा मलिन रहा। इनकी भक्ति इन्हीं को भाव में, और मैंने सारी भक्ति इन्हीं की। राम जी आपकी भक्ति थोड़ी ना की है। आपकी भक्ति तो नौटंकी थी 2 मिनट के लिए कि दुनिया इस चक्कर में फंस जाए। असली भक्ति तो मैंने इस करप्शन की है, भ्रष्टाचार की भक्ति की है असली। उसी का पूजन, वही मेरा इष्ट देव है भ्रष्टाचार। तो करप्शन जब मेरा इष्ट देव है तो फिर तब मेरी मुक्ति कैसे हो? आप ही बताइए ना। आप तो सब जानते हैं, आप तो निपट सयाने, ऊपर कहा है ना, निपट सयाने हो कृपा निधान। हे कृपा निधान, आप तो निपट सयाने हैं, बहुत सयाने हैं, सब जानते हैं। आगली पाछली अबहू की अनुमान ही ते, बूझियत गति कछु कीनो तो नकाऊ में। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो मैंने अब से पहले आज तक किया, जो अब कर रहा हूं और जो भविष्य में करूंगा, इन सब करनियों का मैंने अपना हिसाब किताब लगा लिया है। और अपनी करनी को देखकर मैं ये जान गया हूं, मैं समझ गया हूं कि तेरा उद्धार नहीं हो सकता। जब करनी ऐसी है तो उद्धार कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। मैं जान गया हूं अपने भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल सभी को देखकर, अपनी करनियों को देखकर कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ किया ही नहीं ऐसा। बूझियत गति कछु कीनो तो न, मेरी सदगति हो तो हो, कैसे? कुछ किया ही नहीं मैंने ऐसा कर्म। बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे मैं राम का काम कह सकूं, तो मेरी कैसे सदगति होगी? जग कहे राम की प्रतीत प्रीति तुलसी हूं, झूठे साचे आसरो साहब रघुराऊ में। कहते लेकिन एक बात है कि ये सारा संसार एक बात कहता है कि तुलसीदास जो है ना, ये राम जी का आदमी है। संसार कहता है, मैं तो जानता हूं मैं कैसा हूं, लेकिन ये संसार ये बात कहता है कि ये तुलसीदास ये राम जी का है। अब वो झूठ कहता है, ये सच कहता है, ये तो राम जाने, राम जी आप ही जाने कि वह सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, तो मुझे नहीं मालूम। पर संसार ऐसा कहता है कि तुलसीदास राम जी का है, उसका राम में विश्वास है, राम में प्रेम है, ऐसा संसार का कहना है। झूठे साचे आसरो साहब रघुराऊ में, उसका कहना सच्चा है झूठा है। मैं बार बार कह रहा हूं मैं नहीं जानता राम जी, बस एक बात जानता हूं कि मुझे आपका ही आसरा है, एक आपका आसरा। आप चाहें तो मेरे ये सारे पापों को एक क्षण में भस्म कर सकते हैं और मुझे पुण्यात्मा बना सकते हैं, बस आप ही का आसरा है। अन्यथा मेरो न बने बनाए, मेरे कोटि कल्प लो। मेरी बनाए ना बनेगी, चाहे कोटि कल्प बीत जाए। मैं सोचूं मैं अपने खुद बना लूंगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया इसमें
कि कैसे मैं अपनी बना रहा हूँ, चोरी चकारी करके, बेईमानियाँ करके, लोगों को धोखा देकर, सता कर, अत्याचार करके, अहंकार बढ़ाकर। आप में थोड़ी ना मेरा मन लगता है, ये जिह्वा आपका नाम थोड़ी ना रटती है, नहीं रटती। तो आप ही मेरी बिगड़ी संवारें तो संवारें, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुलसी राम का आदमी है। राम राम।